हरिओम, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्रों में 7 तरीके के दीपों का वर्णन किया गया है। भूमि पर आधुनिक काल में भी आप देखें तो 7 ही महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया जिसको हम कहते हैं वो आते हैं। अब हमारे शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में 7 द्वीपों का वर्णन है, जिसमें आपने संकल्प लेते हैं तो सुना होगा भारत खंडे जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप जो खारे पानी से घिरा हुआ, समुद्र के खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ जो द्वीप है वो जम्बूद्वीप कहलाता है। पलक्ष द्वीप मतलब कि इक्षु सागर, आपने सुना होगा कि गन्ने के रस का एक समुद्र है, जो 7 सागर हैं उसमें से ही एक ये सागर आता है। उस सागर में जहाँ पर जिस जगह ये सागर है वो द्वीप कहलाता है पलक्ष द्वीप। फिर आता है शालमल द्वीप, जिसमें आपने सुना होगा कि मदरा सुरा का एक समुद्र है। तो वो जो शालमल द्वीप है वो मध्य द्वीप, मध्य सागर मतलब मध्य के सागर से घिरा हुआ एक द्वीप है। फिर आता है कुश द्वीप। आपने देखा होगा कि एक आपने सुना होगा कि घी का एक समुद्र है, वो कुश द्वीप कहलाता है। फिर आपने सुना होगा कौंच द्वीप ये दही के सागर से घिरा हुआ एक द्वीप है। फिर आपने सुना होगा शाक द्वीप, जो दुग्ध सागर जिसको कहा जाता है, कि दूध के सागर से घिरा हुआ जो द्वीप है उसको कहा जाता है कि वो शाक द्वीप है। फिर आता है पुष्कर द्वीप, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट मीठा पानी आपको मिलता है, वो आपका पुष्कर द्वीप कहलाता है, जिसका आकार कमल के फूल के आकार में है, और उसको हम पुष्कर द्वीप कहते हैं, जहाँ पर हमें शुद्ध पानी मिलता है। अतल, वितल, नितल, गवस्ती, महितल, सुतल और पाताल, ये 7 हमारे ताल भी हैं। कहते हैं ना कि पाताल लोक में तो 7 तरीके के ताल हैं, जिनको हम जो है अतल, वितल, गवस्ती, नितल और महितल, सुतल और पाताल कहते हैं। हमारा बहुत बृहद वैदिक साहित्य है, जानिए, पढ़िए। आपकी जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।